हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? डी क्लासेस में स्वागत है प्यारे बच्चों, और बेहद स्वागत है प्यारे बच्चों। और हमारे तरफ से आप लोगों को बहुत हैंडसम सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। जब गुड नाइट, जिस टाइम आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है भाई लोग। देखिए मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर, आप आप लोग वाइबा में यदि ट्रांसफार्मर का चार्ट चार्ट बनाए होंगे प्यारे बच्चों, तो उस चार्ट पेपर से आपसे ट्रांसफार्मर में वाइबा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे रसगुल्लो, मेरे हैंडसम से बच्चे, मेरे प्यारे से बच्चों, ध्यान से देख लीजिए आप सब लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है। पहले तो पूछ सकता है ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर क्या है भाई, ठीक है। आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे ट्रांस यह ऐसी युक्ति, यह ऐसी वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करती है। यह ऐसी वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करती है। आगे इसका सिद्धांत, यह अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है बच्चों। अन्योन प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर। ठीक है भाई लोग। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? दो प्रकार के साहब। पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा का अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है साहब, आपको हमारी बात समझ में आया? साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है साहब, ठीक है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है? साहब ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म धातु की बनी होती है। किस? नर्म धातु, नर्म धातु, नर्म लोहे की बोल सकते हैं, नर्म लोहे की, नर्म लोहे की। अगला, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर। किस पे बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा पर, मतलब डी एसी करंट। किस पे बच्चों? एसी करंट, ठीक है, एसी करंट। क्या आप लोगों को समझ में आया? इतना यदि आपसे वाइबा में प्रश्न पूछ रहल बा, क्या आप जवाब दे देंगे प्यारे बच्चों? जी सर दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला बच्चों, भौर धराव में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? सॉरी सॉरी, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? क्योंकि भौर धराएं उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों। क्योंकि भौर धराओं इसलिए रखा जाता है क्योंकि भौर धराओं को कम किया जाता है, ठीक है। बोल सकते हैं भौर धराओं को, भौर भौर धराओं को कम करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है भाई लोग, समझ में आयल? आया हमारी बात रघुआ लोगन के? हमारी बतिया तो समझ में आ रही है होगी। अगला, ट्रांसफार्मर में भौर धनाएं से क्या होती है? ऊर्जा में हानि कर बिच्छू, उष्मा में हानि, ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि। क्या होती है भौर धनाओं? क्या? ऊर्जा में हानि कर बिच्छू। क्या होती है? ऊर्जा में हानि, हानि, ठीक है भाई लोग। आगे बताइए, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? देखिए भाई लोग, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80 से 90% होती है। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% पे कार्य नहीं करता, ठीक है। तो 80% से बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर होगा तो बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है भाई लोग, तो 80 से 90% पे कार्य करेगी, ठीक है। इतना इसकी दक्षता हो सकती है। ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? खनिज तेल होता है, जैसे खनिज तेल, नेफ्था, नेपथेनिक, नेपथेनिक,
या नेप्थालीन भी बोल सकते हैं, नेप्थालीन, नेप्थेनिक। ठीक है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? क्योंकि शीतलक प्रदान करने के लिए, मतलब पैरेचो जब चलता है तो वहां हीट उत्पन्न होती है। हीट उत्पन्न होने से ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम उसको शीतलक प्रदान करने के लिए यूज करते हैं तेल को, मतलब ठंडा रखने के लिए, शीतलक प्रदान करने के लिए, शीतलक प्रदान करने के लिए, शीतलक प्रदान करने के लिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हम लोग तेल का यूज करते हैं। ठीक है भाई लोग, क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? यस सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूं। आप अगले पॉइंट पे चलिए। देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि डीसी का आवृत्ति, क्या बच्चों, डीसी का आवृत्ति F बराबर 0 होता है। ठीक है। डीसी का आवृत्ति क्या होता है भाई लोग? 0 होता है। ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है? ट्रांसफार्मर, कोई एसी करंट कितने वोल्टेज, कितने हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज का होता है बच्चों। कितने हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। ट्रांसफार्मर का परिणमन गुण अनुपात बताइए। परिणमन अनुपात होगा एनएस बटे में एनपी, इसी को कहते हैं परिणमन गुणांक, आर बराबर। ठीक है। ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या है भाई लोग? ट्रांसफार्मर का सूत्र है एनएस बटे में एनपी बराबर ईएस बटे में ईपी। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का सूत्र है भाई लोग। समझ में आ रहा है आप लोगन के? ठीक है भाई लोग, आगे देखिए, ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है? बच्चों, यदि वाइवा में टीचर को आपको घुमाना होता है, यदि प्रश्न को बजा देना होता है तो पूछ लेगा ट्रांसफार्मर का हिंदी में नाम बताइए। ये तो इंग्लिश नाम है ट्रांसफार्मर, हिंदी नाम क्या है? परिणामित्र। क्या भाई लोग, हिंदी नाम परिणामित्र है। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है? परिणामित्र। क्लियर हुआ आप लोगों के? समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं प्यारे बच्चों। जो जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, जो भी प्यारे बच्चे, जो भी हमारे हैंडसम से बच्चे वाइबा के लिए ट्रांसफार्मर का चित्र बनाए होंगे, वह वाइबा के ट्रांसफार्मर के इन सभी प्रश्न को जरूर देखकर जाइए। मात्र 7-8 मिनट का वीडियो है, आप देखकर जरूर जाइए प्यारे बच्चों, और बहुत ही मजेदार तरीके से आपका वाइबा होकर आएगा, हमारी गारंटी है। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू प्यारे बच्चों।